नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का पाठ 3। पाठ का नाम है मेट्रो रेल का सुहाना सफर। इस पाठ के लेखक हैं श्री महेश कुमार शर्मा जी। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत हर्षित हैं क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए हैं। बच्चों के दिल भी बल्लियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है पर यहाँ तो लगता है स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। यह सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा, गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी भी हंसने लगे और हंसते उन्होंने कहा, अच्छा सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यानपूर्वक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर स्टेशन पर आओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं और यह देखो इसलिए ही लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। राजीव ने अनायास ही पूछा, गुरुजी हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे, आखिर यह यंत्र क्या होता है? गुरुजी ने बताया, बेटा यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है।
इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। मनीष ने पूछा, गुरुजी, सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि यह एक स्वचालित प्रवेश द्वार है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री टोकन दिखाते हुए दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाते हुए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः ही किराया कट जाता है और दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया है, इसलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बिठा कर आता हूँ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहां पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ पर कभी किसी ने पैर भी ना रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा से यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। उद्घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, हमने तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन का नाम इस उद्घोषणा में क्यों नहीं लिया गया? गुरुजी ने बताया, बेटी, हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोके रखने के लिए बोल कर आता हूँ। बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। सभी बच्चों के
चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा ना गया। वह बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसी विमान में उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एकटक खिड़की के शीशे से बाहर का नजारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा, यह खिड़की तो खुलती ही नहीं। गुरुजी ने बताया, बेटा, यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, इसलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाएक बोल उठा, तभी मैं कहूँ, बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नज़ारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चुगलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा होती कि कुछ ही समय में अगला स्टेशन नाम बोलकर आने वाला है और किस ओर के दरवाजे खुलेंगे यह भी बताया जाता। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30 हजारी स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों, अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर न लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर हमको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी, यह तो कोई सुरंग सी लगती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, गुरुजी ने कहा। डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौक ही है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने यह नज़ारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 देखिए, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। यहाँ पर एक तरफ गुरमुखी और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं, जिनको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। योग, योग, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, लिफ्ट, लिफ्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, प्लेटफार्म, स्वचालित, स्वचालित। प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। राष्ट्रीय खेडां,
राष्ट्रीय खेलें, सरकारी राजकीय, स्कूल विद्यालय, खिडारी खिलाड़ी, यात्री पर्यटक, अपंग अपाहिज, कसूर या दोष अपराध, सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षाकर्मी, इंतज़ार प्रतीक्षा, पौड़ियाँ सीढ़ियाँ, बुढ़े वृद्ध, यंत्र उपकरण। नंबर 3 शब्दार्थ। उपहार, भेंट, लिफ्ट, बड़ी इमारतों में ऊपर ले जाने वाला यान स्वरूप यंत्र, अपाहिज अपंग, विस्फोटक सामग्री, विस्फोट करने वाला पदार्थ, स्वचालित प्रवेश द्वार, अपने आप खुलने वाला दरवाज़ा, दंडनीय अपराध, दंडित किया जाने योग्य अपराध, उद्घोषणा, ऊंची आवाज में कहना या सरकारी घोषणा, वातानुकूलित, हवा के तापमान के अनुकूल बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट, बिजली से चलने वाला पटल जिस पर लगातार सूचनाएं दी जाती हैं, भूमिगत प्लेटफॉर्म, भूमि के अंदर बना प्लेटफॉर्म। नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? उत्तर, गुरुजी ने बच्चों को वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है तो उन्हें मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, कैसे पता चलता है कि बच्चे पंजाब से आए हैं? उत्तर, बच्चों के ट्रैक सूटों पर पंजाब छपा हुआ था जिससे पता चलता था कि ये बच्चे पंजाब से आए हैं। अगला प्रश्न, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ-कहाँ बिछाई जाती है? उत्तर, मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर या सड़क के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। अगला प्रश्न, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? उत्तर, लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? उत्तर, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर हैरान हुए। अगला प्रश्न, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जाती है? उत्तर, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच एक विशेष यंत्र के द्वारा की जाती है जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। अगला प्रश्न, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? उत्तर, मेट्रो रेल यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री दिया जाता है। इस टोकन को स्वचालित प्रवेश द्वार के निकट लाने पर प्रवेश द्वार खुल जाता है। अगला प्रश्न, स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? उत्तर, रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध होती है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है, दूसरा
टोकन खरीदने में लगने वाला समय बच जाता है। अगला प्रश्न, पर्यटक कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? उत्तर, पर्यटक कार्ड द्वारा 1 से 3 दिन तक असीमित मेट्रो रेल यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन कौन से रंग की पट्टी के आगे नहीं जाना चाहिए? उत्तर, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय प्लेटफॉर्म पर बनी पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर, प्लेटफॉर्म पर थूकने, गंदगी फैलाने तथा कोई भी वस्तु खाने पीने से परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? उत्तर होगा, मेट्रो गाड़ी के वातानुकूलित होने के कारण इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं, इसलिए इसकी खिड़कियां नहीं खुलती। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या क्या सूचनाएं दी जाती हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाती है। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, जबकि आम स्टेशन प्राय जमीन पर ही होते हैं। मेट्रो स्टेशन पर संगमरमर का फर्श और अत्याधुनिक बिजली उपकरण होते हैं जो आम स्टेशनों पर नहीं होते। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट और स्वचालित प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं होती हैं जो आम स्टेशनों पर नहीं होती। अगला प्रश्न, टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? उत्तर, टोकन का प्रयोग टिकट के रूप में किया जाता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किया जाता है। पर्यटक कार्ड का प्रयोग 3 दिन के लिए असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, मेट्रो रेल गाड़ी के स्वचालित द्वार द्वारा जाने निकलने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, मेट्रो गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो जाते हैं तथा अपने आप ही खुल जाते हैं, इसलिए इसके द्वारा जाने और निकलने में हमें सतर्क व सावधान रहना चाहिए। द्वार के खुलते ही तुरंत गाड़ी से चढ़ या उतर जाना चाहिए। द्वार के बंद होने पर गाड़ी से उतरने या उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बहुवचन रूप लिखें। तो यहाँ पर एक वचन शब्द हैं, इनके अपने बहुवचन बनाने हैं। खेल, खेलें, वृद्ध, वृद्धों या वृद्धजन। स्टेशन, स्टेशनों, पंक्ति, पंक्तियों, सीढ़ी, सीढ़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। नंबर 8, असीमित शब्द में अ लगाकर विपरीत शब्द बना है, इसी प्रकार अन्य विपरीत शब्द बनाएं। अ जमा सुविधा, इसका बनेगा असुविधा। अ जमा सहयोग,
इसका बनेगा असहयोग। अ जमा सुर, इसका बनेगा असुर। अ जमा भिन्न, इसका बनेगा अभिन्न। नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है दिल बल्लियां उछलना, अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। वाक्य बनेगा कक्षा में प्रथम आने पर मोहन का दिल बल्लियां उछलने लगा। अगला है दंग रह जाना, अर्थ है हैरान होना। वाक्य बनेगा स्टेशन की साफ सफाई देखकर सभी दंग रह गए। अगला मुहावरा है खुशी से झूम उठना, अर्थ होगा बहुत खुश होना। इसका वाक्य क्या बनेगा? कक्षा में प्रथम आने पर मोहन खुशी से झूम उठा। अगला मुहावरा मन बहलाना, अर्थ क्या है? मनोरंजन करना। वाक्य बनेगा माँ कहानी सुनाकर बच्चों का मन बहलाती है। नंबर 10, नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बेटा जो शब्द हैं उनको अक्षरों को आगे पीछे कर उनको गलत किया गया है, तो आपने उनको सही क्रम में रखकर जो सार्थक शब्द हैं वो बनाने हैं। तो पहले का बनेगा रेलगाड़ी, फिर है उपहार, बिजली, अपराध, पंजाब, निकास, अनुशासन, संगमरमर, सजावट, लाल किला, लगातार, जानकारी, फासला, प्लेटफार्म, अनुरोध, वातानुकूलित, भूमिगत, अजूबा। नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में कारक बताने हैं आपने कि कौन सा कारक इसमें बनाया गया है। पहला है भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे जा पहुंचा। तो यहाँ पर देखने के लिए तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अगला है आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। तो कारक है के द्वारा, तो कारक का नाम क्या है? करण कारक। अगला है प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। तो इसका जो कारक चिन्ह है वो कौन सा है? सीट पर। इसका कारक कौन सा है? नाम क्या है कारक का? अधिकरण कारक। सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। तो इसमें सीढ़ियों के द्वारा कौन सा कारक है? करण कारक। अगला है गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। तो गुरुजी ने चिन्ह कौन सा है? ने। तो कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक। अगला है सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। तो के द्वारा यहाँ पर चिन्ह है और इसका कारक होगा करण कारक। अगला है गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। तो यहाँ पर फिर आएगा तो ने है यहाँ पर, तो इसमें क्या आएगा? कर्ता कारक। अगला है हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। तो चिन्ह क्या है? खेलों में। तो ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। तो बच्चों हम आशा करते हैं आप सबने भी मेट्रो रेल के सफर का लुत्फ उठाया होगा। अपने पाठ्यक्रम की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी शिक्षक संघ पंजाब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।